कितनी रोशनी है इस मणि में। कृष्णा, ऐसी बढ़िया बढ़िया वस्तु तो हमारे पास होनी चाहिए थी। जब ये कहा कि इतनी बढ़िया वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा बलराम जी से, दाऊ दादा, किसी की अच्छी वस्तु को देख करके इंसान को कभी भी अपना मन खराब नहीं करना चाहिए और इंसान को सदा शुभ शुभ और अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सी भगवान कब बात सुन ले। इंसान को सदा सोच समझ के बोलना चाहिए। नीति ऐसा कहती है, दीवारों के भी कान होते हैं, बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आता, इसलिए सोच समझ के बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं। जब ये कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं, बलराम जी ने कहा कन्हैया, दीवारों के सच में कान होते हैं? भगवान ने कहा हाँ, दीवारों के कान होती है। तो बलराम जी ने कहा बताओ कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा दाऊ दादा, दीवारों के कान होते हैं। ये कथा भागवत महापुराण में तो नहीं आती, परंतु संतों से मैंने ऐसा सुना है। त्रेता युग की घटना, जब भगवान श्री राम जी की कृपा से वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, उस समय पुल बन करके तैयार हो गया। ऐसा संत कहते हैं 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बन करके जब तैयार हुआ, श्री राम जी के आदेश की पालन, श्री राम जी के आदेश के इंतजार के लिए वानर सेना तैयार है, कब राम जी का आदेश हो और कब लंका पहुंच जाए। राम जी आदेश नहीं दे रहे थे कि इतने में ये संदेश पहुंचा, मैं तनया मंदोदरी के पास, लंकेश रावण की पटरानी मंदोदरी के पास ये समाचार पहुंचा कि राम जी की कृपा से पत्थर पानी में तैर गए। जिन पत्थरों के ऊपर राम राम लिखा है वो पत्थर पानी में तैर गए और इतना बड़ा पुल बन करके बिना किसी आधार के तैयार हो गया। और अब राम जी वानर सेना के पास लंकापुरी पहुंचे। जैसे मंदोदरी को पता चला तो नारायण मंदोदरी ने एक बार रावण को एकांत में कहा कि स्वामी, मेरे पिता मय दानव ने एक बात कही थी। श्री रामचरितमानस में 2 महिलाएं ऐसी हैं नारायण, जो अपने पिता के घर से रणनीति की शिक्षा पिता से लेकर के आई थी, जिनको रणनीति, राजनीति और अपने गृहस्थ के बारे में पूरी पूरी कूट कूट करके जानकारी भरी हुई थी। वो 2 महिलाओं में से एक तो थी मंदोदरी और एक थी कैकई। नारायण, जिस कैकई की हम निंदा करते हैं, कैकई इतनी समझदार थी नारायण, यदि रामचरितमानस में से, रामायण में से एक बार के लिए, क्या वो बंदर आ गया? अच्छा ठीक है। नारायण नारायण, श्री रामचरितमानस में से यदि एक बार के लिए कैकई को हटा दिया जाए तो सच नारायण रामायण बंद हो जाएगी। क्या हुआ? कौन गया? अच्छा ठीक है, कागभूषणी। तो चलिए नारायण, आए तो हमारे पास से, तुमने वैसे कहीं से गड़बड़ कर दी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी
साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल छल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, 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 पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम देव में उपासक, तुम इष्ट में पुजारी, देव में उपासक तुम इष्ट में पुजारी, तुम देव में उपासक, तुम इष्ट में पुजारी, तुम देव में उपासक तुम इष्ट में पुजारी, पर बात यही सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान
खराब नहीं करना चाहिए और सदा इंसान को शुभ शुभ बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं। जब ये कहा कि दीवारों के कान होते हैं, बलराम जी ने कहा क्या कृष्णा सच दीवारों के कान होती है? भगवान ने कहा हाँ। नारायण यहाँ पर चर्चा विश्राम हुई थी कि ये कथा भागवत महापुराण में तो नहीं, श्री रामचरितमानस में ऐसी चर्चा आती है कि जब समुद्र पर पुल बन करके तैयार हो गया, मंदोदरी को ये पता चला कि बिना किसी आधार के राम के नाम से पत्थर पानी में तैर गए और पुल बन के तैयार हो गया। उस समय नारायण मैं तनया मंदोदरी ने रावण से एक बात कही। त्रेता युग की इतिहास की दो महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पिता के घर से रणनीति की पूरी पूरी शिक्षा ली थी। एक थी कैकई और एक थी मंदोदरी। हम लोग कैकई की सवार निंदा करते हैं, पर एक बात सुन लेना नारायण, यदि रामायण में से रामचरितमानस में से एक बार के लिए कैकई को हटा करके दूर रख दो तो रामायण थोड़ी चल करके आगे बंद ही हो जाएगी, राम कहानी खत्म, आगे रामायण होने वाली भी नहीं है। नारायण याद रखना, इसलिए दुनिया में हर तरह के लोग चाहिए। कोई रामायण चालू करने वाला चाहिए तो कोई बंद करने वाला भी चाहिए। यदि कैकई ना होती तो रामचरितमानस आगे ना होती, वहीं पर विश्राम हो जाती। नारायण नारायण, आज मंदोदरी ने जब रावण से ये कहा कि स्वामी मेरे पिता मय दानव ने ऐसा बताया था रणनीति की एक शिक्षा कि यदि शत्रु बलवान हो तो कभी भी जनहानि धनहानि में कोई लाभ नहीं, समझौता कर लो, और यदि शत्रु कमजोर हो तो उसे युद्ध करो। मंदोदरी कहते रावण से स्वामी आपके शत्रु कितने बलवान हैं, जरा सोचो देखो और समझो। जिनके नाम से पत्थर पानी में तैर गए, पुल बन के तैयार हो गया, वानर सेना दांत कटकिटा रही है कि लंका आने के लिए राम जी आदेश नहीं दे रहे। जिस समय राम जी ने आदेश दे दिया, एक बंदर आया, उसने लंका में क्या तहलका मचाया, और यदि सारी वानर सेना आ गई तो क्या होगा जरा सोचो। और उसके बाद अभी तो बंदर आया, उसने ऐसा किया, यदि उनके स्वामी आएंगे तो क्या होगा। राम जी के प्रभाव को अभी आप समझे नहीं है। जिनके नाम से पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं, लंकेश, अभी भी आप राम के प्रभाव को नहीं समझे। रावण अभिमानी तो था ही, राक्षस तो था ही, उसको क्रोध आया, और क्रोध आते उसने मंदोदरी से कहा मंदोदरी इसका मतलब राम के नाम से पत्थर पानी में तैर गए, राम बड़े और मैं छोटा हो गया, वो बनवासी हैं, वो क्षत्रिय हैं, क्या राम के पत्थर पानी में तैरने से राम की जीत और मेरी हार हो गई, इसका मतलब मैं उनके आगे समझौता कर लूं। नारायण रावण को क्रोध आया और उन्होंने कहा मंदोदरी यदि राम के नाम से पत्थर पानी में तैर सकते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर तो पानी में मेरे को भी तैराने आते हैं। मंदोदरी ने कहा स्वामी यदि आपके हाथ से, नाम की बात तो छोड़ो, आपके हाथ से यदि पानी में पत्थर तैर जाए तो मैं मान जाऊंगी जीत आपके और हार आपके शत्रु मतलब राम की। रावण ने कहा मंदोदरी यदि यही बात है तो फिर चलो। रावण मंदोदरी को लेकर के एक छोटे से तालाब के किनारे गए। तालाब के किनारे जाकर के उन्होंने 1 2 3 4 पत्थर तालाब के किनारे से उठाए। मान लीजिए एक पत्थर उठाया, रावण ने मंदोदरी के देखते देखते एक पत्थर तालाब के किनारे से जब उठाया, उसको मुंह से छुआया और मंदोदरी के सामने वो पत्थर पानी में छोड़ा। सत्यनारायण जो पत्थर पानी में छोड़ा, वो पत्थर पानी में डूब गया, तैर गया। कुछ तो बोलो, तैर गया, डूब गया। अच्छा ठीक है, तुम आधे लोग कहते हो तैर गया, आधे कहते हो डूब गया। एक बात बताऊं, तुम बड़े समझदार हो जो कह रहे हो ना आधे लोग तैर गया आधे लोग डूब गया, इसलिए कहते हो कोई तो सच होगी, दोनों में से एक तो हो गई, या तैरेगा या डूबेगा, एक तो हो गई। नारायण एक बार जैसे सुजानगढ़ में मैंने अभी परसों शाम को देखा, अपने ठाकुर जी का मंदिर है इस गली के कॉर्नर में, इस गली के कॉर्नर में जो
भगवान श्री का मंदिर है, इसमें नित्य प्रति शाम को स्वाध्याय होता है, गीता जी का, वेदों का इत्यादि नन्हे नन्हे बालकों को संस्कार दिए जाते हैं स्वाध्याय कराने के। एक बात बताएं नारायण, आज के कलयुग में अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा दीक्षा दे पाना बहुत कठिन। आज की कलयुग की आंधी में अपने बच्चों को अपने संस्कारों में ढालना अति कठिन। आज का हमारा 5 साल का बेटा हमारी पसंद का पहनता नहीं है, आज का हमारा 7 साल का बेटा हमारी पसंद का खाता नहीं है, आज का हमारा 10 साल का बेटा हमारी पसंद का टीवी चैनल देखता नहीं है। तो नारायण नारायण हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो बड़ा होकर के जब 20-25 साल का हो जाएगा वो हमारा कहना मानेगा? क्या उम्मीद रखते हो हमारे कहने में चलेगा? यदि आज के समय में बच्चे वेदाध्ययन कर रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, अन्य संस्कारों से संस्कारित है, तो समझ लेना अभी धर्म का कुछ ना कुछ कण बाकी बचा हुआ है। पर याद रखना नारायण, ये बात कहना बहुत आसान है, इसको चलाना बहुत मुश्किल है। एक बार एक गांव में, एक शहर में, मान लीजिए सुजानगढ़ में, एक संस्था ने यह संकल्प किया कि हम 365 दिन सुबह 7 से 8 बजे तक इस मंदिर में सत्संग किया करेंगे। मान लीजिए इसी मंदिर की बात कह लो, उदाहरण के लिए, है तो नहीं, ऐसे समझ लो कि मान लो एक मंदिर में संस्था ने ऐसा नियम कर लिया कि सुबह 7 से 8 बजे तक सत्संग करेंगे। हो गया, कोई ना कोई संत आते 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आते, कथा करते चले जाते, आते सत्संग करते चले जाते। नारायण, ये बात कहना जितना आसान है, व्यवहार में जब आती है ना, ये बात व्यवहार में उतनी आसान नहीं है। एक बार संयोग की बात कहिए कि संस्था की चलती हुई इस गतिविधियों में 15 दिन के लिए एक संत कथावाचक आए और उसके तुरंत बाद 15 दिन और आने वाले थे कि अचानक संत को 14 दिन की कथा पूरी करते ही किसी इमरजेंसी आश्रम के काम से अचानक उनको जाना पड़ा। 1 दिन का सत्संग बाकी छोड़ दिया और संस्था वालों से कह दिया 1 दिन का सत्संग की व्यवस्था आप संभाल लिए और हम 1 दिन पहले जाएंगे। परिणाम वो तो 1 दिन छोड़ के चले गए। अब और कथावाचक 1 दिन बाद में आने वाले हैं। अब जो 1 दिन का बीच का गैप है उसको कैसे पूरी करें? अब एक दूसरे से संस्था वाले कहने लगे अब क्या होगा, कल सुबह कथा कौन करेगा, कल सुबह कथा कौन करेगा? नारायण, सारे तो व्यवस्थापक एक जैसे थे, पर उनमें से एक सुलझे हुए बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा चिंता ना करो, भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। बोले महाराज कल सुबह कथा कौन करेगा? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा सारी जिम्मेवारियां अपने ऊपर लेते हो, कुछ तो भगवान पर भी छोड़ो, कुछ तो भगवान भी करेंगे, उनकी भी जिम्मेवारी है, हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। और उन्हें मान ली। रात बीत गई, सुबह 7 बजे सत्संग, 4 बजे एक दूसरे के पास फोन आने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा? उन्होंने कहा चिंता मत करो, 6 बजे रेलवे स्टेशन ट्रेन आती है, वहां चलेंगे। रेलवे स्टेशन ट्रेन आई, मानो कि जैसे कोई आने वाला हो। 2-3 जन संस्था के लोग वहां पहुंचे, देखा अचानक ट्रेन में से एक महात्मा पुरुष, महात्मा उतरे, जैसे कि मानो उन्होंने निमंत्रण देकर के बुलाया। महात्मा जैसे ट्रेन से उतरे, संस्था वालों ने उनके आगे हाथ जोड़ पाँव पकड़ करके कहा महाराज कृपा करो, ऐसा लगता है आप हमारे गांव में आज हमारे लिए आए हो, महाराज आप कृपा करो और हमारे मंदिर में चले और इतनी सी कृपा कर दो कि आज हमारी संस्था के उस मंच पर कथावाचक मतलब सत्संग कहने वाले कोई नहीं है, आप पधारे और चल करके कथा करें। महाराज जी ने संस्था वालों से कहा देखो मैंने कभी कथा नहीं की और ना ही मुझे कथा करनी आती है। उन्होंने कहा महाराज ऐसा हो नहीं सकता कि संत और कथा ना करे। बोल नहीं, मेरा काम नहीं है, मुझे कथा करनी आती नहीं है। परिणाम संस्था वालों ने कहा अच्छा महाराज कथा करें या ना करें, आप मंच पे तो चले। नारायण उनको जैसा कह करके मंच पे ले गए। जैसे मंच पे लेकर के गए, महाराज जी के जाते मंच पे बैठाया, महाराज जी को माइक दिया, बोले महाराज 2 शब्द बोले, कथा मत बोले, 2 शब्द बोले। महाराज जी ने कब क्या करूं, कभी कथा बोली नहीं, कभी माइक में बोला नहीं, कभी मंच पे बैठा नहीं, आज देखो ये ले आए।
परिणाम उन्होंने कमारा 2 शब्द तो बोले, माइक के आगे कुछ तो बोले। महाराज जी ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान श्रीमन नारायण के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माताओं, बहनों और भाइयों, आज अचानक आपके बीच में जो ये आना हुआ, पता नहीं भगवान की क्या इच्छा थी। मैं